पार्ट 11 में हम देखते हैं डोंग और लियान घर जा रहे हैं। महल के अंदर जाने ही वाले थे। लियान के हाथ में वो फ्लावर थे जो मिस्टर जो ने दिया था। फ्लावर्स को देखकर लियान बहुत ही खुश थी, बार बार उसे स्मेल कर रही थी। ये सब देखकर डोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फ्लावर को छीन लेता है और नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम इस फ्लावर को देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो जो मिस्टर जो ने दिया है। लियान ये देखकर हंसने लगती है। वो कहती है देखो मिस्टर जो गलत हो सकते हैं लेकिन फ्लावर्स की इसमें क्या गलती है। फ्लावर्स तो फ्लावर्स हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ। डोंग कहता है नहीं, तुम इस फ्लावर को लाइक नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी और ने दिया है। लियान अब डोंग के पास जाती है और कहती है कि मुझे कहीं से जलने की स्मेल आ रही है, शायद तुम जेलस हो रहे हो। वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। डोंग के चेहरे पे बहुत ज्यादा जेलसी साफ साफ दिख रहा था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। लियान ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है और वो जैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है उसके कमरे के बाहर ही बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे जो कि डोंग ने रखे थे। लियान फ्लावर्स को स्मेल करने लगती है। वो उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आता है जो साथ में पेस्ट्री लाया था। वो लियान को दिखाते हुए कहता है तुम्हें इसे टेस्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं ग्रैंडमा से मिलने आया था पर वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम इसे टेस्ट कर सकती हो। इसे मैंने खास सबसे बेस्ट कुक से बनवाया है जो कि एक ट्रेटर के घर में काम करता था, जिसकी मौत भी हो चुकी है, जिसकी पेंटिंग का बिजनेस था। ये सुनकर लियान समझ जाती है कि ये उसके डैड के बारे में बात कर रहा है और मिस्टर जो भी लियान के डैड की बात कर रहा था। पर लियान ने इस सिटी में अपनी आइडेंटिटी बदल रखी है तो इसके फादर फैमिली का नाम कोई भी नहीं जानता है। अब जो ये सच्चाई जान चुका है वो लियान को डायरेक्टली नहीं बताता कि वो उसकी सच्चाई जान चुका है। वो सिर्फ लियान के एक्सप्रेशन को देखने लगता है कि आखिर वो उसके फादर के बारे में सुनकर कैसा रिएक्ट करती है। आगे मिस्टर जो कहता है वो जो पेंटर था जिसका बिजनेस था वो बहुत ही उसकी पेंटिंग मैंने खरीदी थी जिसका ऑक्शन भी हो रहा था, क्या तुम उसे लेना चाहोगी। लियान कहती कि हाँ मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। जो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। वे ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर डोंग आता है। वो कहता है कि नहीं, लियान को पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो पेंटिंग तुम खुद ही अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। डोंग बार बार कहता है कि हमें वो पेंटिंग की जरूरत नहीं है। जो कहता है तुम गलत हो, लियान को वो पेंटिंग पसंद है तो मैं वो पेंटिंग उसे देना चाहता हूँ। वैसे मिस लियान अगर आपको वो पेंटिंग चाहिए तो कल शाम को मेरे घर पे डिनर करना है तुम्हें और साथ में ड्रिंक भी करना है। लियान कहती ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। डोंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में था। जो के जाते ही मिस्टर जो के जाते ही वो लियान को खींचते हुए अपने रूम में लाता है और डांटते हुए कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जो बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, उसके साथ तुम डिनर करोगी, ड्रिंक करोगी, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा है। लियान कहती है भले ही वो मेरा दुश्मन है, भले ही वो इतना खतरनाक इंसान है, लेकिन वो जो पेंटिंग है वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो मेरे फादर की आखिरी निशानी है, बेस्ट कलेक्शन में से एक है, मैं उसे लेना चाहती हूँ। कितनी खतरनाक चीज आ जाए फिर भी मैं वो पेंटिंग अपने पास लेके आऊंगी। डोंग कहता है नहीं मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। लियान कहती है क्या तुम मुझे फिर से हथकड़ी लगाओगे, कमरे में बंद कर दोगे, क्या करोगे तुम मेरे साथ। डोंग कहता है नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डोंग कमरे को लॉक करके चला जाता है। लियान परेशान हो जाती है। दोनों में फिर से लड़ाई हो चुकी थी, दोनों ही गुस्से में थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे आ चुका है। जो मिस्टर जो था वो लियान के लिए बहुत सारी ड्रेस, बहुत सारे शूज गिफ्ट में भेजता है ताकि वो रेडी होकर उसके पास आए। लियान भी उस ड्रेस में से, शूज में से चूज करने लगती है। तभी वहाँ पर फैंग आती है बहुत ही गुस्से में। वो लियान को डांटने लगती है कि तुम मेरे मैन पे, मेरे लवर पे डोरे कैसे डाल सकती हो, तुम दूसरे इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो, डोंग काफी नहीं है। लियान डांटने लगती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसके पास जा रही हूँ या नहीं जा रही, मेरी मर्जी। फैंग बहुत ही गुस्से में थी, बार बार लियान को डांटती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला भी बोलती है। फैंग अब गुस्से में वहाँ से चली जाती है और लियान ड्रेस को चूज करने लगती है। आगे हम मिस्टर जो को देखते हैं जो रेडी हो रहा था। तभी भागी भागी फैंग वहाँ पे आती है। वो बहुत ही गुस्से में थी। वो जो को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम लियान से मिलने जा रहे हो, उसके लिए इतनी सारी ड्रेस भिजवाई, इतनी सारी तैयारी करी, ये सब क्या है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो। जो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, कौन सी अच्छी लगेगी। ये सब देखकर तो फैंग और भी ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी। वो जो को बहुत डांटती है। जो कहता है चिंता मत करो, लियान को मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ, उसका आखिरी टाइम आने वाला है। ये सुनकर फैंग को थोड़ी सांस मिलती है। इसका मतलब मिस्टर जो लियान के ऊपर कुछ ना कुछ करने वाला है, वो उसे मारने वाला है, उसकी जान खतरे में है। उधर हम लियान को देखते हैं जो रेडी हो चुकी थी। जो ड्रेस मिस्टर जो ने भेजी थी वही ड्रेस उसने पहनी थी। वो बहुत ही सुंदर भी लग रही थी। पर डोंग बहुत ही गुस्से में था। वो बार बार लियान को कहता है कि जो कुछ उसने भेजा है और तुमने जो पहना है उसको चेंज करो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी ड्रेस खरीद रखी है, उसमें से चेंज कर लो। लियान कहते नहीं, जो उसने मुझे भेजी है मुझे उसी में से चूज करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो गुस्सा हो जाएंगे,
फिर वो पेंटिंग मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। डोंग बार बार डांटता है। वो कहता है कि देखो तुमने जो ड्रेस पहनी है बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई दूसरा इंसान तुम्हें ऐसे देखेगा। पर लियान उसकी एक भी नहीं सुनती तो वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो मिस्टर जो था वो भी पूरा रेडी हो चुका है। वो लियांग का इंतजार कर रहा है। अब लियांग वहाँ पे आ चुकी थी। वो मिस्टर जो से मिलती है। दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। लियांग की ड्रेस देखकर जो उसकी तारीफ करता है, वो कहता है तुम्हें पता है ये ड्रेस मेरी फेवरेट है। हम दोनों की सोच कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है। लियांग कहती है हाँ, और मुझे भी ड्रेस पसंद आई। अब जो कहता है मुझे यहाँ के लोग कहते हैं कि मैं प्ले बॉय हूँ, लड़कियों के साथ खेलता रहता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो लियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लियांग दूर जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर फैंग तुम्हारे लिए क्या है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो कहता है देखो तुम डोंग के साथ रह सकती हो तो मेरे पास क्यों नहीं। लियांग कहती है, लियांग एक ही क्वेश्चन पूछती है कि फैंग तुम्हारे लिए क्या है, क्या तुम फैंग को छोड़ दोगी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।